हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग आ गए आप सभी के सामने एक नए टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 13 का तीसरा टेस्ट, दैट मीन की लास्ट टेस्ट है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के टेस्ट 1 और टेस्ट 2 भी डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है तो उसे भी अटेंड कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के सारे टेस्ट सीरीज को दे रखा है। अगर आप लोगों ने उसे भी अटेंड नहीं किया है तो यहाँ पे दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे और वो सारे टेस्ट सीरीज का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट आपको खुल जाएगा। आप लोग वहां से उसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है। तो देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज द विंड स्पीड मेजर्ड, है ना। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। हवा की जो स्पीड है उसको क्या चीज से नापेंगे बेटा, बताओ, है ना। एनेमोमीटर के द्वारा नापेंगे, या हाइड्रोमीटर के द्वारा नापेंगे, इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा, या फोटोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा नापेंगे बेटा, है ना, हवा की स्पीड को। फटाफट बताओ, आपके पास ऑप्शन है 4 वाले क्वेश्चन का, जल्दी बताओ क्या है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। आप लोग को ये आंसर मालूम होना चाहिए, हवा की स्पीड को किस चीज से नापते हैं। यस बेटा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, एनेमोमीटर, एनेमोमीटर का सही आंसर हो जाएगा, वहां से टिक आउट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, 11 जुलाई इज सेलिब्रेटेड ऑन, 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, आप लोग का बर्थडे मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो हाँ, यहाँ सुनिए ऑप्शन आपके पास, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे, है ना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, या वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। बताओ क्या सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया था। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 के, क्या होगा सही आंसर, जल्दी बताओ। यस, कर लिए गूगल, सर्च कर लिए, हमको मालूम था गूगल सर्च करोगे। बेटा इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर लो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है जी 11 जुलाई को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आ रहा 3 हमारे सामने का था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस इज फाउंड इन, अधिकतम ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है सने गले पदार्थों से जो बनता है ना बेटा, खाद वगैरह, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो बताओ वो पाया जाता है अधिकतर कहाँ पे, इन द लोअर मोस्ट लेयर, हाँ सबसे निचले परत में, इन द अपर मोस्ट लेयर सबसे ऊपरी परत में, या इन द मिडिल लेयर, है ना, मध्य परत में, या सेम एवरीवेयर सभी जगह समान। बताओ कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, हर एक जगह सेम रहता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के 4 ऑप्शन है, क्या सही आंसर हो जाएगा, फटाफट बताओ बेटा जल्दी, क्या होगा सही आंसर। देखो बेटा, बड़ी मेहनत से तुम लोग के लिए हम टेस्ट सीरीज अटेंड करवाते हैं, तुम लोग अटेंड नहीं करते हो, बड़ा दुख की बात है। एग्जाम नज़दीक है तुम लोग का, फिर भी ऐसे कर रहे हो, कैसे होगा बेटा। और सब फ्रेंड को शेयर करो, तुम लोग जल्दी जल्दी शेयर करोगे तो उन लोग तक पहुंचेगा, तो वो लोग करेगा अटेंड। और ये क्लास बिल्कुल फ्री चल रही है, कोई चार्ज वगैरह पैसे नहीं लग रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है अटेंड करने का। आपको 2-3 घंटे का वीडियो चलता नहीं, आधे घंटे का चलता नहीं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बीच का होता है। कोई वीडियो 10 मिनट की होती है, 11 मिनट की, 12 मिनट की, 13, 14, 15 मिनट तक की होती है, उससे नीचे का ही होता है, फिर भी आप लोग अटेंड नहीं करते हो, गजब हाल है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन द अपर मोस्ट लेयर, मिट्टी के सबसे ऊपरी सतह पर पाया जाता है ह्यूमस, नीचे में नहीं पाया, बीच में नहीं, सभी जगह भी नहीं, से ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते। कहता था द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। आप इंसान की जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा, है ना। आपके पास है साइकोलॉजी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, बायोग्राफी कहलाता है, या कैलोग्राफी कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है इस चीज के। अब बताइए कि ह्यूमन की पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 ये 4 ऑप्शन, क्या होगा सही आंसर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ क्या होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो, 80 90 पूरे 100, यही होगा, है क्या होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन में 4, जल्दी बताओ। बेटा इस क्वेश्चंस के जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो बी में टिक आउट कर लो आप लोग, डेमोग्राफी। जी हाँ, डेमोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 5 बार हमारे सामने। क्वेश्चन 5 कहता है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, ऑक्सिलोफाइट कहलाते हैं, ऑक्सिलोफाइट, या लिथोफाइट कहलाते हैं, लिथोफाइट,
या एरोफाइट कहलाते हैं एरोफाइट, या हेलोफाइट कहलाते हैं हेलोफाइट, क्या कहलाते हैं फटाफट बताओ बेटा। आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन 5 के, सही से बताओ क्या आंसर हो जाएगा जी, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा क्वेश्चन 5। यस 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 जी जी हाय बेटा, इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो बी में टिक आउट कर लोगे लिथोफाइट, ठीक है, लिथोफाइट होगा सही आंसर, टिक आउट कर लीजिए। चलिए, वैसे प्लांट जो चट्टानों पर उगते हैं उसे लिथोफाइट कहते हैं, उसको देखो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा हमारे सामने, कहता अ लिविंग बींग्स हैज टू बी किल्ड एंड ईटेन। एक जीव को मारना वो खाना क्या कहलाता है बेटा? कोई जीव है, लिविंग जीव है, उसको आप मार भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? है ना, पार्सिटिज्म कहलाएगा, परजीविता कहलाएगा, है ना, डिस्ट्रिक्शन कहलाएगा, विनाश कहलाएगा, प्रीडेटर कहलाएगा, परभक्षी कहलाएगा, सिम्बायोसिस कहलाएगा, सहजीवी कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, सही आंसर क्या हो जाएगा फटाक से बताओ। मिल ही गया होगा, आप हिंदी जैसे सुने होंगे तैसे मिल गया होगा, बताओ क्या कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, प्रेडेटर, परभक्षी। प्रेडेटर में टिक आउट कर लेंगे सी नंबर में। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन 7 कहता है व्हाट हैज हिडन होल्स। छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं? छिपा हुआ जो होल होता है, छिद्र होता है, किसमें होता है? हाइड्रोफाइट्स में होता है, फाइटोफाइट्स में होता है, सिम्फाइट्स में होता है, ऑप्सिनोफाइट में होता है, किस में होता है? जलोभिद में होता है, स्थलोभिद में होता है, साम्यभिद में होता है, ऑप्सिनोफाइट्स में होता है, किस में होता है? आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, तुम बताओ। यस कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो क्या होगा। यस ऑप्शन नंबर बी, यस यस क्या होगा क्वेश्चन 7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। जल्दी टिक आउट कर लो तुम लोग। फाइटोफाइट्स, जी हाँ, जलोभिद, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए टिक आउट कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, फाइटोफाइट, जलोभिद। आगे आ रहा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, कहता है द लाइनर परफॉर्मेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। आयु संरचना, आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है? सॉइल रीजन का, इकोलॉजी का, जेन कम्युनिटी का, या पॉपुलेशन का? भूमि प्रदन का, पारिस्थितिकी का, जैन समुदाय का, जनसंख्या का? किसका रीजन है, किसका स्ट्रक्चर, किसका करेक्टरिस्टिक, किसका लक्षण है बेटा जल्दी बताओ। लीनियर परफॉर्मेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या? बताओ 4 ऑप्शन क्वेश्चन में के, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन का। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 का, ये क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ना, आपको मैं बता दूं क्या, ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, जनसंख्या, जी पॉपुलेशन, डी में टिक आउट कर लो, उसका स्ट्रक्चर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 आता है, कहता है व्हाट इज ग्रास हॉपर। टिड्डा क्या है बताओ बेटा, ग्रास हॉपर क्या है? उत्पादक, प्रोड्यूसर है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर है, जैन कम्युनिटी, जैन समुदाय है, ए एंड बी, ए तथा बी दोनों है, क्या है बताओ बेटा? टिड्डा क्या है? जो ग्रास हॉपर कीड़ा होता है ना, वो क्या है जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाय 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 हाय, क्या है क्या है क्या है जल्दी बताओ। क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी कंज्यूमर। ये पहला कंज्यूमर है जो घास को खाता है। जी हाँ, ये पहला कंज्यूमर जो घास को खाता है। इनको फिर मेढक वगैरह खाता है, छिपकली वगैरह खाता है, लेकिन ये घास को पहला खाता है। पहला जीव हो गया ये, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, जो कोई चीज को कंज्यूम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस ऑब्जेक्टिव का, मतलब इस टेस्ट का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ डेथ, है ना, डेथ्स इन a particular population at a particular time and place called। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, 2008 या 2009 या 2010, ठीक है। आपको वहाँ पे एक प्लेस भी फिक्स कर दिया है कि 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर का स्क्वायर फीट एरिया है, ठीक है। तो आपको ऐसा फिक्स कर दिया, प्लेस भी फिक्स है, समय भी फिक्स है, ठीक है। अब वहाँ पे एक आबादी है, हाथियों की, घोड़ों की, बिल्लियों की, इंसानों की, भालुओं की, ठीक है। उसमें मृत्यु दर
जो हो रही है, जीव जो मर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा बेटा बताओ? नेटिलिटी कहलाएगा, मोर्टेलिटी कहलाएगा, माइग्रेटरी कहलाएगा, है ना, इंटीग्रिटी कहलाएगा? नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेटरी, इंटीग्रिटी क्या कहलाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के। सही आंसर क्या हो जाएगा फटाक से बताओ जी। यस यस, क्या होगा जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, जल्दी लिखो। ओए जल्दी लिख वरना मार के मुंह फुला दूंगा, जल्दी लिखो, बताओ क्या होगा सही आंसर? बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यस, बी में टिक आउट कर लो, मोर्टेलिटी। जी हाँ, बी में टिक आउट कर लो, मोर्टेलिटी कहलाएगा। चलिए हम लोग इस टेस्ट के सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हमारे सामने आ रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक टेस्ट सीरीज में 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, और ये 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, कुल मिला के 10 मार्क्स के होते हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यू बेस्ड होते हैं। और मैं आपको बता दूं इस सारे जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, इसका आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, वो भी आपको टेलीग्राम पे। मैं आपको बता दूं अगर आप लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है तो कोई बात नहीं, अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे जाकर सर्च कीजिए जेनेटिक बायो क्लासेस। आप जैसे सर्च करेंगे उसके अंदर ज्वाइन होंगे और आपको इसका आंसर शीट वहां मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है? तो आप लोग वहां से उसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता राइट और नॉट ऑन इकोलॉजिकल फैक्टर, पारिस्थितिकी कारकों पर एक टिप्पणी लिखिए। इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में आपको टिप्पणी लिखने का। डिफाइन पॉपुलेशन एंड इट्स टाइप, जनसंख्या और उसके प्रकार को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है छलावरण और मिमिक्री के बीच में अंतर स्पष्ट करिए। तो बताइए क्या होता है ना, कैमोफ्लेगिव और मिमिक्री, इन दोनों के बारे में आपसे अंतर पूछा जा रहा है। कहता व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोटिक पोटेंशियल और पॉपुलेशन डायनामिक्स, ठीक है? जैव क्षमता और जनसंख्या गतिकी से आप क्या समझते हैं, इन दोनों के बारे में आपसे पूछ रहा है, दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर पीडीएफ के फॉर्म में आपको अच्छे से मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसे अटेंड कर लेंगे। अब आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का था व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन राइट इन ब्रीफ, कुल जनसंख्या के क्या रूप है, संक्षेप में लिखिए। आपको डिटेल में लिखने कह रहा है कि कुल जनसंख्या का रूप क्या होता है, जो टोटल पॉपुलेशन है वो कैसा क्या होता है, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है, घटता बढ़ता है, किस एरिया में कैसा होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से अटेंड कर लेंगे। चलिए हम लोग इस टेस्ट के थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, जहां पे हमें मिल रहा है एक लॉन्ग क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार होता है। ये 5 मार्क्स का होता है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व क्या है? बेटा जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं ना। गिव एन अकाउंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि का लेखा जोखा दीजिए। मतलब जनसंख्या वृद्धि के बारे में से पूछ रहा है कि उसके बारे में बताइए, जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है। मेंशन द डिवाइस टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने वाला उपाय का उल्लेख कीजिए, है ना। आपको पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके क्या क्या उपाय है, क्या क्या उपयोग है, उनको लिखने के लिए कह रहा है। ये सारी चीज़ के आंसर आपको बेटा पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप उसे अटेंड कर सकते हैं। तो आज के टेस्ट सीरीज को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।